अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आज हम सबक नंबर 7 हुरूफ़े मद्दा सीखेंगे, जिसमें हम कवायद भी सीखेंगे और कवायद के हिसाब से सही अदायगी भी सीखेंगे। तो हम सबसे पहले अदायगी सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा अलिफ बा बा वाव पेश बू बा या जेर बी बा बू बी ता अलिफ ज़बर ता ता वाव पेश तू ता या जेर ती ता तू ती ता अलिफ ज़बर ता वाव पेश तू ता या जेर सी ता रू सी जीम अलिफ ज़बर जा जीम वाव पेश जू जीम या जेर जी जा जू जी हा अलिफ ज़बर हा हा वाव पेश हू हा या जेर हे हा हू हे खौ अलिफ ज़बर खौ खौ वाव पेश खू खौ या जेर खी खौ खू खी। आज मैंने आपको 3 लाइन की सही अदायगी बताई है, तो पूरा सबक बिल्कुल इसी तरीके से अदा कीजिएगा। अब हम इसके कवायद याद कर लेते हैं, ताकि आपको कवायद भी अच्छे से पता चल जाए। दाल जैसी मुड़ी हुई शक्ल यानी इस अलामत को जज़म कहते हैं। जिस हर्फ पे जज़म हो इसे साकिन कहते हैं। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतारिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद होगा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद होगा। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद होगा। हुरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ये हमने कवायद याद करें, तो इसी कवायद के हिसाब से हमने इस सबक की अदायगी भी करना है। तो वीडियो पूरी एंड तक लाजमी देखिएगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपनी दुआओं में हमें ख़ास याद रखिएगा। तो जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह कल मेराज के वाक़ये पर दूसरा पार्ट आ रहा है, तो उसको भी लाज़मी देखिएगा। तो जज़ाकल्लाहु खैरा।